PSG are gonna annihilate Spurs. Should we beat Spurs 100%? जिस हिसाब से PSG फुटबॉल खेल रही है, honestly boys, you go in this game, you know you are beaten. Or Spurs were gonna do a Chelsea to them. किसने सोचा था कि एक यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग के विनर क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में इनको खोल देंगे, बत्ती बना देंगे. Today we are going to tactically break down both the teams and see who has the more likely chance. On an overview, we see PSG that are going to absolutely annihilate them. पर क्या सच में ये होने वाला है? तो हम थोड़ी ऊपर की बात करते हैं. PSG और स्पर्स का यूरोपियन फाइनल है, यूएफए सुपर कप है, कोई चैंपियन लीग है, यूरोपा लीग फाइनल नहीं है. बट दिस इज सिग्निफिकेंट टू बोथ द टीम्स, क्योंकि अगर हम बात करें PSG की, the last season they had was awesome, brilliant, close to perfection. क्यों close to perfection? क्योंकि क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में they failed. Again, I'm not saying they failed, क्योंकि उनने जो पूरे सीजन किया है, no team has the ability to do that again in this season. उनने जो किया है, the players like Dembele, the Kvaratskhelia, the Doués, मतलब उनने जो हैवॉक लाया है, Vitinha, these players, every player of the PSG team has been very crucial to their system, to their philosophy, to their playing style. क्योंकि Luis Enrique has completely revolutionized this team. और हम बात करें यहाँ पे स्पर्स की थोड़े ऊपर की, last season they finished 17th in the league, but they won the Europa League. Big thing. But again, उनके मैनेजर को सैक कर दिया गया. The players are the same, the manager is different. The only signing they have made is Mohamed Kudus. Now हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर की बात कर ली दोनों टीम्स की, और अभी स्पर्स का मैनेजर फ्रैंक है, तो अब हम थोड़ा इन्हें टैक्टिकली ब्रेक डाउन करेंगे क्या सिस्टम चल रहा है, कैसे कोई भी टीम दूसरी टीम को पछाड़ सकती है. तो यहाँ पे अगर हम ले रियल मैड्रिड वर्सेस PSG वाला मैच, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि PSG हमेशा की तरफ 4-3-3 खेली और एक रिलेंटलेस प्रेसिंग करा, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड को स्पेसेस नहीं मिल रहे थे. द हाउंड्स लाइक डेम्बेले, अगर डेम्बेले ऐसा आपको देख रहा है, आप क्या ही कर सकते हो. अगेन यहाँ पे डेम्बेले, यहाँ पे क्वारात्स्केलिया, यहाँ पे डुए, दे प्रेस लाइक मॉन्स्टर्स, और कंटिन्यूअस प्रेस, आपको हाई प्रेसिंग को मिलता है. उनकी टैक्टिक्स भी यही रही है कि वो जितना प्रेस कर सके अपोजिशन को, तो वो क्रिएट कर सके गोल. ऑफ कोर्स उनने वो फर्स्ट 2 गोल्स डेम्बेले ने जो मारे, दैट वर ऑल प्योर प्रेसिंग, जो PSG वर्क करती है. अब यहीं पे जब PSG पे प्रेस होता है, तो आप यहाँ पे देखिए कि विटिनिया कैसे ड्रॉप करता है. यहाँ पे वो ऑलमोस्ट वेकेंट पोजीशंस बनाने की कोशिश करते हैं सेंट्रल मिडफील्ड में, और वो उसमें सक्सीड भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करी हुई है. प्रैक्टिकली यहाँ पे कोई फुटबॉलर के पास टाइम नहीं है थिंक करने का, बट दे बिलीव इन द सिस्टम, दे बिलीव कि वो प्लेयर्स वहाँ पोजीशन पर रहेंगे. उस तरह से वो फुल बैक एरिया में एक्सप्लॉइटेशन कर लाते हैं, जिससे सेंट्रल एरिया एम्प्टी होता है, कोई भी विंगर ड्रॉप करता है और फिर रिसीव करता है, देन दे आर कम्प्लीटली थ्रू टू द लास्ट डिफेंस लाइन, और जो पेस है उनका वो तो उन्हें किल कर ही देता है अपोजिशन टीम को. मैड्रिड के साथ यही हुआ, वो क्लोज कॉम्पैक्ट स्पेस में खेल रहे थे, मैड्रिड एक क्लोज प्रेसिंग कर रही थी, और उनके प्रेसर्स भी बहुत एफिशिएंट नहीं थे, जिससे बहुत इजी पासिंग मिल जा रही थी PSG को, और वो इस तरह से मैड्रिड को कम्प्लीटली एनाइलेट कर गए. लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें चेल्सी की, चेल्सी ने यहाँ पे क्या किया, चेल्सी ने एक बहुत ही रिस्की बट एक स्मार्ट सिस्टम खेला. वो भी उनको वैसे ही प्रेस कर रहे थे, बट मैन टू मैन ज्यादा थे वो इन सेंट्रल एरियाज. उनके मिडफील्डर्स को मैन टू मैन मार्क करके रखी थी, वाइड एरियाज में उन्होंने जोनल मार्किंग करके रखी थी, जिससे हुआ क्या कि उनकी पासिंग लेन ब्लॉक हुई, और सेंट्रल एरिया में वो स्पेस वेकेंट मिला ही नहीं PSG को, और फिर उन्हें वो लॉन्ग बॉल खेलनी पड़ रही थी, जिससे ऑफ कोर्स वो इतना एफिशिएंट नहीं कर पा रहे थे डोनिरुमा, जिससे उनको इतना स्पेस नहीं मिला आगे जाके गोल मारने का. और वहीं पे चेल्सी के जो डिफेंडर थे वो भी उन स्टिक आउट कर रहे थे, जिससे एक एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड आ रहा था, जो ड्रॉप ही नहीं करने दे रहा था अपने फॉल्स लाइन को. इससे चेल्सी ने बहुत अच्छी तरीके से PSG को एक्सप्लॉइट किया और कंप्लीटली शट डाउन कर दिया था सिस्टम. और वहीं पे उनने जो लॉन्ग बॉल्स का गेम खेला है, PSG वर नेवर एबल टू डू दिस, क्योंकि यहाँ पे PSG नॉर्मली प्रेस करती है क्योंकि टीम्स बैक से बिल्ड करना चाहती हैं, पर वहीं पे सैंचेस की और उनके डिफेंडर्स की कंप्लीट बॉल लॉन्ग बॉल्स ने पूरे मिडफील्ड को काट दिया, सीधे उनको भेज दिया कोल पाल्मर्स को, जाओ पेड्रोस को, रन अहेड एंड स्कोर दोस गोल्स. इस तरह से चेल्सी ने थोड़ा एक्सप्लॉइट किया था, ये थोड़ा सिस्टम मैंने बताया. पर यहाँ पे हम बात करेंगे स्पर्स.
जो थॉमस फ्रैंक का सिस्टम है यहाँ पे, ये थोड़ा डिफेंसिवली ज़्यादा फोकस्ड है, इवन दो उनने खुद कहा है कि हम अटैक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ब्रेंटफोर्ड हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स इन द लास्ट सीजन, लेकिन यहाँ पे प्लेयर क्वालिटी का बहुत डिफरेंस हो जाता है। जहाँ पे चेल्सी के पास कोल पामर है, हमारे पास कोई फिट नंबर 10 ही नहीं है। जहाँ पे चेल्सी के पास जाओ पेड्रो है, हमारे पास सोलांके या रिचार्लिसन है। लेफ्ट विंग पे कोई सिग्निफिकेंट बंदा नहीं है। सन हैज गॉन, ओडेबर्ट एंड टेल है, अगेन नॉट दैट गुड। डिफेंस में कहूंगा थोड़ा हमारा सॉलिड है, बट मिडफील्ड एंड अटैक आर द वीकेस्ट पोजीशंस राइट नाउ। मिडफील्ड में भी हमने हाउपलिना लिया है, आई थिंक ही विल बी गुड, बट उसको भी अडैप्ट करने में टाइम लगेगा। थॉमस फ्रैंक का सिस्टम भी नया है, तो स्पर्स को प्रेसिंग करने में इश्यूज आ रहे हैं। बेसिक प्रेसिंग स्पर्स से अभी दिक्कत हो रही है, हमने बायर्न वाले गेम में देखा, उसकी मार हमने खाई है। लेकिन आई डू बिलीव कि स्पर्स का जो सिस्टम है, अगर वो चल गया तो दैट कैन ऑल्सो वर्क अगेंस्ट पीएसजी। और थॉमस फ्रैंक इज अ वेरी अडेप्टेबल मैनेजर। वो थ्रू आउट मैच, अगर स्पर्स फिट नहीं चुकी है बिल्कुल ही, अगर गेम में आने का चांस है, थॉमस फ्रैंक कैन डू दोस अडेप्टेशन जिससे पीएसजी शॉक हो सकती है। पीएसजी को वो झटका मिल सकता है कि दे डिड नॉट एक्सपेक्ट अस टू प्ले लाइक दिस। अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच, बट एज अ फैन यू हैव टू। स्पर्स का सिस्टम कंप्लीटली रिलाइज ऑन देयर बिल्डअप फ्रॉम द बैक, जहां तक मैंने देखा, जो कि बहुत फेल हो रहा था। लॉन्ग बॉल हम खेलने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो होल्ड अप के लिए कोई प्लेयर ढंग का है नहीं। अगेन मिडफील्ड में कोई क्रिएटिविटी भी नहीं है। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। द ओनली स्पॉटलाइट आई थिंक इज मोहम्मद कुडूस। अगर वो अकेला कुछ कर जाए तो कर जाए, बट आई डोंट थिंक ही हैज दैट एबिलिटी टू काउंटर द फुल बैक्स एंड द डिफेंस ऑफ पीएसजी अलोन हिमसेल्फ। उसको सपोर्ट चाहिए रहेगा, एंड ऑन देयर डे एवरीवन हैज टू बी अ टॉप गेम, एवरीवन हैज टू प्ले अ टॉप गेम। नहीं खेला तो देयर इज नो चांस वी आर गोइंग टू विन अगेंस्ट दिस पीएसजी। सो एट द एंड ऑल आई वांट टू से इज कि इस मैच में कुछ भी हो सकता है। स्पर्स शुड लर्न फ्रॉम चेल्सी। आई डोंट वांट टू लाइक से दिस, बट हाँ, हमें उनसे सीखने की जरूरत है। राइट नाउ वी हैव टू सी व्हाट दे डिड राइट, और हमें भी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स लुइस एनरिके एक बार मात खाए, बार बार नहीं खाने वाला है, बट एज अ फैन आई होप कि हम जीत जाएं। आई होप कि हम कंफर्टेबली, तो मेरे को नहीं लगता जीत सकते, बट आई जस्ट वांट टू विन एनी हाउ। जैसे हम वो यूरोपा लीग फाइनल खेले थे, बहुत बगदादी फुटबॉल खेल के भी हम वो जीत गए। आई डोंट केयर मैन, आई जस्ट वांट टू विन दिस मैच, क्योंकि इस मैच में सिर्फ विनिंग इंपॉर्टेंस है, प्ले स्टाइल कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। बट अगेन इफ वी लूज, आई डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत आउटरेज होगा, क्योंकि ये पीएसजी की टीम इज जस्ट वर्ल्ड क्लास। मजा आएगा मैच देखने में। डू ज्वाइन मी, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा उस टाइम में। सो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन मी ऑन दैट वॉच अलॉन्ग। बाकी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब मत करना, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए पीस आउट, और हाँ, ज्वाइन करना लाइव स्ट्रीम।